हाय दोस्तों, मैं मुकेश कुमार गुप्ता आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सुपर MS 91 पे। दोस्तों, आप लोगों से हमने कहा है कि हम पूरे जितने भी पूर्वावलोकन है घटना चक्र के सबका संस्करण हम आपको कराएंगे PCS प्री एग्ज़ाम होने से पहले, और ये पूरा क्विक रिवीजन हम लोग कर लेंगे, जिसमें हम इतिहास, प्राचीन इतिहास के अंतर्गत पहला टॉपिक हमने पढ़ा है जो पाषाण काल है। दूसरा आज हम पढ़ेंगे सैंधव सभ्यता। आज हम सैंधव सभ्यता और संस्कृति के बारे में उसका क्विक रिवीजन करेंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, मानव समाज विलक्षण है। विलक्षण का मतलब होता है विशेष है। विलक्षण मतलब विशेष। क्यों मानव समाज विशेष है? और यह मुख्यतः आश्रित रहता है। मानव किस समाज किस पे आश्रित है, जिसके कारण से अगर वो परिवर्तित होगा तो मानव समाज भी परिवर्तित होगा। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, देखिए यहाँ 4 चीज़ दिया है। संस्कृति दिया है, धर्म दिया है, विज्ञान दिया है, अर्थव्यवस्था दिया है। सबसे अधिक पैसे की अर्थव्यवस्था। किसकी? अर्थव्यवस्था। ठीक है, इसका इसका डिटेल भी हम लोग देख लेते हैं। ऐसा क्यों है कि अर्थव्यवस्था ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है। मानव समाज विलक्षण विशिष्ट होता है। देखो विशिष्ट होता है क्योंकि यह मुख्यतः अर्थव्यवस्था पर आश्रित है। आप ध्यान रखिए, किस पे आश्रित है? अर्थव्यवस्था पे। अर्थव्यवस्था जैसे परिवर्तित होता है वैसे समाज भी परिवर्तित होता है। खाद्य संग्रहालय, कृषि उत्पादक उद्योग आदि सब कुछ अर्थव्यवस्था पर ही निर्भर करते हैं। तो आप इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ देखिए संस्कृति, धर्म, विज्ञान आदि अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों में परिवर्तन के अनुसार ही परिवर्तित होते रहते हैं। ये समय सब साथ परिवर्तित होते रहते हैं। जैसे अर्थव्यवस्था में परिवर्तन होगा वैसे इसमें भी परिवर्तन हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंध है? हड़प्पा का निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंध है? सिंधु घाटी सभ्यता। और क्यों? आप जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता क्यों नाम पड़ा था सिंधु घाटी सभ्यता में? सिंपल सी बात है, सबसे अधिक जो जगह पाए गए थे, स्थान पाए गए, सिंधु नदी के पास पाए गए थे, लेकिन फिर भी हड़प्पा नाम रखा गया है। इसका कारण, मुख्य कारण यही है कि इसमें बहुत मतभेद थे। हर वैज्ञानिकों ने या हर पुरातत्ववेदा ने अपने अपने विचार दिए और उन्होंने ये अलग अलग तरीके का नाम बताया, लेकिन अंततः मतभेद होने के कारण इसमें सोचा गया कि ऐसा है जहाँ पे पहला खनन किया गया, जैसे हड़प्पा में सबसे पहले खनन किया गया था, तो इसी के नाम पे लोगों ने क्या कर दिया? हड़प्पा सभ्यता रख दिया। ठीक है, देखिए यहीं पर वही चीज़ दी गई है। हड़प्पा नाम पूरा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है। इस सभ्यता का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण हड़प्पा से ही प्राप्त हुए थे, जिसके कारण इसको क्या नाम रख दिया गया? हड़प्पा सभ्यता नाम, जिसके कारण यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता का नाम रख दिया गया था। ठीक है, दृष्टि से पता चलता है कि मेसोपोटामिया प्राचीन सभ्यताओं के समकालीन थी। ऐसा पता चलता है सब इसके समकालीन थे। अब यहाँ देखिए, सिंधु सभ्यता संबंधित है, किससे संबंधित है? आदि ऐतिहासिक युग से, और प्रागैतिहासिक युग से क्या? पाषाण, और आगे जाएंगे तो वैदिक। ठीक है, ऐतिहासिक युग से, तो यहाँ पे सही हो जाएगा आदि ऐतिहासिक। ठीक है, चलिए देख लीजिए यहाँ पे थोड़ा सा। सैंधव सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल से संबंधित, क्योंकि यहाँ पर लेखन कला और ज्ञान तो है, किंतु अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका है। क्योंकि आप जानते हैं सैंधव सभ्यता की लिपि जो भाव चित्रात्मक है, अभी उसको पढ़ा नहीं जा सकता, क्यों? भाव चित्रात्मक है, लिखा तो गया नहीं है, इसे पढ़ा नहीं जा सकता। लेखन कला और ज्ञान तो है लेकिन पढ़ा नहीं गया है। इतिहास निर्माण में इसका कोई प्रयोग नहीं किया जा सकता। ठीक है, चलिए। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरी थी, नगरी सभ्यता है। यही तो सही है भाई, नगरी सभ्यता है। उसकी अपनी लिपि भी थी? नहीं, लिपि तो नहीं थी। नहीं, लिपि थी, क्या? भाव चित्रात्मक लिपि थी इसकी। कैसी? भाव चित्रात्मक। ठीक है, भाव चित्रात्मक लिपि थी। कैसी लिपि थी? भाव चित्रात्मक। ठीक है, उसकी खेती और अर्थव्यवस्था थी। उसका विस्तार नर्मदा नदी घाटी तक पर है। ये नहीं है, ये चीज़ इसमें नहीं है। ये तीनों चीज़ होगी। ठीक है, चलिए इसमें देखते हैं। ए दिया है, ये इसमें सही बताया है, लेकिन वैसे तो कहा जा सकता है, लेकिन यहाँ लिखा है सभ्यता गैर आर्य थी। ठीक है, क्योंकि तो यहाँ पे नगरी सभ्यता तो थी, लेकिन यहाँ की लिपि भी भाव चित्रात्मक थी। उसकी अपनी लिपि नहीं थी, लेकिन वो भाव चित्रात्मक लिपि थी उसके पास। उसकी खेती और अर्थव्यवस्था थी, ऐसा तो नहीं है। उसका विस्तार, ये तो गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ठीक है, ये लिपि थी, लेकिन यहाँ पे इन्होंने दिया लिपि नहीं थी, तो भाव चित्रात्मक लिपि थी, इस कारण से ऐसा नहीं दिया है। देखिए इसको हम पढ़ भी लेते हैं। लिखा है सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य मुख्य रूप से इसलिए थी क्योंकि वह नगरी सभ्यता थी, तो कन्फर्म है। जबकि आर्य सभ्यता क्या थी? ग्रामीण। ये मुख्य पूछा है तो इसमें से हम लोग क्या बताएंगे? नगरी सभ्यता मेन ही कारण था। लिपि भाव चित्रात्मक थी भाई। ठीक है, उसके कारण नहीं तो इसकी भी लिपि थी, उसकी भी लिपि थी, लेकिन अलग क्यों थी? वो अलग इसलिए थी कि ये नगरी सभ्यता थी, वो ग्रामीण सभ्यता थी। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। लिखा है लिखा है क्या?
सिंधु घाटी सभ्यता को आर्य से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारण क्या है? किस कारण से हम सिंधु घाटी सभ्यता को पहले रखते हैं? किससे? आर्यों से। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता नगरी थी, तो पहले ग्रामीण आएगी तब तो नगरी आएगी। ये एक समंजस प्रश्न है, लेकिन फिर भी इसको हम लोगों ने पहले रखा है सिंधु घाटी सभ्यता को। क्या लिपि के कारण रखा है? क्योंकि लिपि दोनों में थी। नगर नियोजन के कारण रखा गया है। किसके कारण? नगर नियोजन के कारण रखा गया है। चलो इसको भी जान लेते हैं। नगर नियोजन कारण तो नहीं पहले रखा जाएगा, क्योंकि उसे रखा जाएगा तो ग्रामीण सभ्यता को रखा जाएगा, तो इसको भी हम मान के चलते नहीं। और देखिए कोई ऑप्शन दिया गया है, चलिए अगला ऑप्शन देख लेते हैं इसमें। देखिए अगला ऑप्शन दिया है तांबा। क्या दिया है? तांबा। और इसके बाद मृदभांड। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट मृदभांड होगा। क्या होगा? मृदभांड, क्योंकि उस समय मृदभांड ही जो था, जो सबसे पहले देखा गया था कि मृदभांड मिट्टी के बर्तन जो थे वो सिंधु सभ्यता को बताया कि ये पहले की सभ्यता थी। ठीक है, चलिए इसमें थोड़ा सा हम इसका डिटेल भी पढ़ लेते हैं। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता लिपि ज्ञान और नगर नियोजन आदि के संदर्भ में प्रारंभिक आर्यों से अधिक विकसित थी। पुरातात्विक साक्ष्यों में अलग अलग काल में पाए गए मृदभांड ही सिंधु घाटी सभ्यता आर्यों, देख लो, अलग अलग मृदभांड पूर्व का सिद्ध करते हैं। मृदभांड ही क्या करते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता को पहले का बताते हैं। काले रंग की आकृति से चित्रित लाल मृदभांड, मतलब मृदभांड जो था वो लाल था और उस पर जो चित्रात्मक की गई थी वो काले रंग से की गई थी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और उसके बाद संबंधित था। वहीं धूसर मृदभांड जो बाद के हैं आर्य से संबंधित है। ध्यान रखिए, धूसर मृदभांड ये किससे संबंधित है? आर्यों से संबंधित। मतलब कि आर्य मतलब क्या हो जाएगा? वैदिक सभ्यता के अंतर्गत। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। लिखा है सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी। सिंधु घाटी जो संस्कृति थी वैदिक सभ्यता से भिन्न थी। सिंधु घाटी संस्कृति कैसे, क्यों भिन्न थी? समझिए इसको। इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधा थी। ठीक है, इसके पास चित्रलेखी लिपि थी। ठीक है, इसके पास लोहे रक्षा शास्त्र के ज्ञान का अभाव था। ठीक है, वैसे तो आंसर तो सब सही लग रहा है। ठीक है, सभी सही है, उपयुक्त सही है, क्योंकि सभी सही होने का मुख्य कारण यही है कि उस समय इसके पास विकास शहरी सभ्यता थी ही सिंधु घाटी, और वैदिक सभ्यता नगरी ग्रामीण सभ्यता थी। और ये जो चित्रात्मक लिपि थी अभी हमने आपको बताया सिंधु सभ्यता की कैसी लिपि थी, संस्कृति थी, चित्रात्मक थी। इसके पास लोहे और रक्षा शास्त्र का ज्ञान का अभाव था। किसके पास? सिंधु घाटी सभ्यता के पास उस समय लोहे का ज्ञान नहीं था। ठीक है, उपयुक्त सभी सही होंगे। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं, इसको पढ़ भी लेते हैं, एक बार देख लेते हैं। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से अनेक बातों से भिन्न है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता नगरी थी जबकि वैदिक ग्रामीण सभ्यता ग्रामीण थी। सिंधु सभ्यता की भाव चित्रात्मक थी और वैदिक सभ्यता के लोग लोहे तथा रक्षा शास्त्रों का उपयोग करना जानते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता में लोहे का ज्ञान नहीं था, ज्ञान का अभाव था। अब देखिए यहाँ लिखा है हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? कैसे हम हड़प्पा संस्कृति की जानकारी प्राप्त कर सकते थे? लिखा है शिलालेख के द्वारा, पक्की मिट्टी के मोहरों पर अंकित लेख के द्वारा, पुरातात्विक खुदाई के द्वारा और उपयुक्त। हड़प्पा संस्कृति का ज्ञान हमें उसे पुरातात्विक से ही प्राप्त हुआ है। किससे प्राप्त हुआ है? पुरातात्विक से ही। देखिए पुरातात्विक आंसर भी दिया है, पुरातात्विक से ही हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला हमारा थोड़ा सा इसमें आप पढ़ लीजिए। हड़प्पा संस्कृति की लिपि वाचन अभी नहीं हो सका है। ध्यान रखिएगा, वो भाव चित्रात्मक है, उसका अभी वाचन नहीं हो सका है। अतः सभ्यता से संबंधित अनेक पुरा स्थलों से प्राप्त पुरावशेष ही हड़प्पा संस्कृति के विशिष्ट तत्वों पर प्रकाश डालते हैं। ठीक है, चलिए प्रकाश डालते हैं, आगे चलते हैं, देखते हैं। चलिए देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश डालता है? सबसे इंपॉर्टेंट है कौन सा? पुरातात्विक संबंधित खुदाई। ये ध्यान रखिएगा, जो खुदाई हुआ है वही सभ्यता के बारे में बताता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सिंधु घाटी के निवासी की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत क्या है? मोहरे हैं, बर्तन जेवर हथियार औजार हैं। वैसे जहाँ तक बर्तन जेवर हथियार औजार ही होंगे जिससे कि वहाँ के निवासियों के बारे में जानकारी हमें प्राप्त होती है। चलिए यहाँ तक एक ऑप्शन और देख लें इसका, मंदिर लिपि। लेकिन देखो मंदिर भी है, लिपि भी है। क्या है? मंदिर है, लिपि है और क्या है? मोहरे हैं, बर्तन जेवर हथियार और औजार हैं। तो यहाँ मूल स्रोत पूछा है। स्रोत तो सभी हैं, मूल स्रोत इंपॉर्टेंट तो ये भी है, लेकिन मैं मूल स्रोत पूछा है तो मोहरे होंगे। सिक्के और मोहरे से ही पता चलता है उस समय की। ये जो है बेटा अभिलेख के अंतर्गत आते हैं सिक्के मोहरे। ठीक है, चलिए हमें समझ में आ गया। देख लीजिए,
सिंधु सभ्यता संबंधी विभिन्न पुरास्थलों की खुदाई के फलस्वरूप वहाँ से प्राप्त 3000 से अधिक मोहरें इस सभ्यता के विशेष जानकारी के सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन है। देख लीजिए, मोहरें जो है इस सभ्यता के विषय में जानकारी के मुख्य साधन। मोहरों पर अंकित चित्रों के माध्यम से सिंधु सभ्यता के विभिन्न कार्यकलापों एवं विश्वासों पर प्रकाश पड़ता है। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ध्यान से समझिएगा, ये 4 ऑप्शन है, ठीक है। कौन सा सही नहीं है? लिखा है एम रफीक मुगल, इन्होंने कहा था हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली। ये तो हमें नहीं लग रहा, ये गलत लग रहा है, ठीक है, ये नहीं सही है। J.H. मैके सुमेर के लोग को पलायन की सही है, इन्होंने कहा। मार्टिन हिलर ने कहा था पश्चिमी एशिया के सभ्यता के विचार का प्रवसर, या दिस इज राइट, इन्होंने कहा था। ये क्या है ऊपर का? अमलानंद घोष, हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। पहला हमको लग रहा है सही नहीं है। चलिए, ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है। ये देख लेते हैं। देखिए, लिखा है हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? आप सभी जानते हो, दयाराम साहनी जी ने। सही उत्तर चुनिए, जो सही उत्तर वो बताना है। तक्षशिला का जॉन मार्शल थे। तक्षशिला का कौन था? जॉन मार्शल थे, ठीक है। और इसके बाद अब ऑप्शन देख लेते हैं, ठीक है। तक्षशिला, उसके बाद हस्तिनापुर है, और कौन सा एक और है? हस्तिनापुर, एक और है कौशाम्बी। हस्तिनापुर और कौशाम्बी, ठीक है, कौशाम्बी। तो कौशाम्बी का क्या हो जाएगा? मजुमदार, ये मजुमदार, कौशाम्बी का जो था ये मजुमदार, और B.A. लाल हो गए उनके क्या कहते हैं, हस्तिनापुर के। तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा? ये का 3 था और 4 था, ठीक है। चलिए, आंसर क्या हो जाएगा? C राइट हो जाएगा, कि वही चीज़ है, सॉरी। हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की था। हस्तिनापुर की बीबी लाल ने किया था। तक्षशिला का जॉन मार्शल ने किया था। कौशाम्बी के मजुमदार ने किया था, ठीक है। चलिए, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। ध्यान रखिएगा, हड़प्पा संस्कृति से, पश्चिमी उत्तर ताम्रपाषाण संस्कृति से, वैदिक साहित्य से चांदी के सिक्के थे। वैसे हड़प्पा संस्कृति से चांदी के साक्ष्य मिले हैं, हड़प्पा संस्कृति से। हड़प्पा वासियों को चांदी की जानकारी थी। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के निवासियों के मध्य मोहनजोदड़ो हड़प्पा के निवासियों के मध्य इससे विधिवत प्रयोग के साक्ष्य मिलते हैं। ये लोग राजस्थान के जावर, अजमेर खानों में चांदी के प्राप्त करते रहते होंगे, चांदी प्राप्त करते रहे थे होंगे। ध्यान रखिएगा। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ करता था? लाल रंग का। आप जानते ही हैं, इस पर चित्रकारी किसकी की जाती थी? काले रंग से, लाल रंग का वो बर्तन रहता था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? पूर्व आर्य से। देखो, मौर्य काल से नहीं, उससे पहले पशुपति की पूजा होती थी मूर्तियों की। उत्तर वैदिक काल उसके बाद आता है, कुशाण भी उसके बाद आता है। सबसे पहले क्या आता है? पूर्व आर्य, आर्य से पहले, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। लिखा है निम्नलिखित पशुओं में से कौन सा हड़प्पा संस्कृति में पाई जाने मोहरों, टेराकोटा कलाकृति के निरूपण नहीं हुआ था? किसका इसमें उपयोग नहीं हुआ था? आप सभी जानते हो, गाय का। किसका नहीं हुआ था? गाय का, ठीक है। उसमें नहीं मिला है, गाय का अंकन नहीं मिला है। हड़प्पा संस्कृति की मोहरों एवं टेराकोटा कलाकृतियों में गाय का चित्रण नहीं मिलता है, जबकि हाथी, गेंडा, बाघ, हिरण, भेड़िया आदि का अंकन मिलते हैं। गाय का महत्व वैदिक काल में प्राप्त हुआ है। ये ध्यान रखिएगा, गाय का जो महत्व है किस में आया है? वैदिक काल में। इसका महत्व समझ में आया लोगों को। उससे पहले ये हाथी, गेंडा, बाघ, हिरण, भेड़ा, इन सब के बारे में जिक्र हुआ है। किसमें? सिंधु घाटी सभ्यता में। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल नहीं है? चौंदड़ो है हड़प्पा स्थल, कोटदीजी भी है, सोगौरा नहीं है, देसलपुर भी है। तो ये हैं, ये नहीं है। इसका आंसर सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। इसमें मिलान करना है। अब देख लीजिए, लोथल सिंपल से जानते, गोदीवाड़ा, यहाँ से बहुत से बंदरगाह थे। कालीबंगा, जुते हुए खेत, ये भी सही है। तो A का 2 और 2 का 1, ठीक है। B का 1,
अब देखिए यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे दिया है धौलावीरा और बनावली, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, बनावली जो पक्की की बनी हल की प्रकृति थी, हल की प्रकृति की जो बात आएगी वो बनावली से थी, और धौलावीरा ये था। तो हम इसमें देख लेते हैं सी का डी और डी का सी का डी और डी का 3, ये तो दोनों मिल रहा है, लेकिन इधर क्या थी पहली, ए का 2 था उसमें, ठीक है, गोदीवाड़ा का 2 था, ठीक है, ये आंसर 2 सही हो जाएगा, बी। चलिए, एक जूते हुए खेत की खोज, जूते हुए खेत कालीबंगा, सिंपल सी बात है। कहाँ पे कालीबंगा, कालीबंगा कहाँ है, राजस्थान, राजस्थान, कालीबंगा कहाँ है, राजस्थान। चलो आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस नगर में जूते हुए खेतों का निशान, वही चीज़ें क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर रहा है, कालीबंगा, ध्यान रखें राजस्थान में है, ठीक है। अब यह देखिए हड़प्पा, सिंपल सी बात, यही समाधान 37 मिला है। अब इसका नोट्स आपको जो पढ़ाएंगे तो ये सारी चीज़ें हम उसमें और भी अच्छे से बताएंगे। यहाँ पे आप समझिए, ये चीज़ें दिमाग में आनी चाहिए। लोथल क्या था, गोदीवाड़ा जानते ही हैं। कालीबंगा ये जूते हुए खेत, कालीबंगा भी कई बार क्वेश्चन कर चुके हैं, जूते हुए खेत। अब मोहनजोदड़ो से नर्तकी, ठीक है, ऐसे ही आंसर दे देना है। चलिए, यहाँ दिया भी है, आप देख सकते हैं, हड़प्पा, ये लोथल, गोदीवाड़ा, कालीबंगा, जूते हुए खेत, और मोहनजोदड़ो नर्तकी की मूर्ति। चलिए आगे चलते हैं, फिर वही क्वेश्चन नदी से संबंधित है। हड़प्पा किस नदी पे था, रावी नदी पे हड़प्पा था, ठीक है। उसके बाद क्या है, हस्तिनापुर, नागार्जुन कोंडा, सिंपल सी बात है, कृष्णा नदी पे था, किस पे था, कृष्णा नदी। हस्तिनापुर गोदावरी, और पैठन रावी, ठीक है, बस इतना ही मिलाना था हमें, तो मिला लेंगे। देख लीजिए इसमें यहाँ पे हड़प्पा, रावी, हस्तिनापुर गंगा नदी पे, और नागार्जुन कृष्णा नदी, पैठन गोदावरी नदी पे, ठीक है, ये संबंधित है। ये याद रख लीजिएगा, ये कुछ क्वेश्चंस अच्छे हैं, याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं कई बार एग्जामों में। अब फिर वही नदी से संबंधित है, तो हड़प्पा नदी कहाँ संबंधित है, रावी, अभी फिर पहले ही बताया था आपको। उसके बाद दूसरा क्या है, लोथल नदी, भोगवा नदी, लोथल जो है गुजरात में है, भोगवा नदी पे स्थित है। कालीबंगा, ठीक है, रोपड़ जो है सतलज में है, और कालीबंगा घग्गर नदी पे है, ठीक है। तो इसको मिला लेंगे हम लोग। चलिए देखते हैं, मिला लेते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है, देखिए हड़प्पा रावी नदी पे, कालीबंगा घग्गर पे, लोथल भोगवा पे, रोपड़ सतलज पे, ठीक है ना, चारों है। ये बच्चों आपको कई बार नदियों से संबंधित पूछे जाते हैं, अक्सर ये आप याद करने की चीज़ है। हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है, हड़प्पा रावी नदी के किनारे, सबको पता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, देखा सिंधु सभ्यता का महान स्नानघर कहाँ पाया जाता है, मोहनजोदड़ो, सबसे बड़ा स्नानघर कहाँ पे था, मोहनजोदड़ो में था, ठीक है। चलिए देखिए, विशाल स्नानघर किस पुरास्थल स्थल से प्राप्त हुआ है, मोहनजोदड़ो से, ये भी मोहनजोदड़ो। चलिए अगला देखिए, लिखा है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कथन असत्य है, कौन सा इसमें कथन असत्य है। नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, ये सही है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, ये भी सही है। माता देवी की उपासना की जाती थी, ये भी सही है। लोहे से परिचित नहीं थे, सिंधु घाटी सभ्यता लोहे से परिचित नहीं थी, ये असत्य है, मतलब डी आंसर गलत है, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है मेरा, देखिए ध्यान से समझिए क्वेश्चन को। लिखा है सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, किससे जानी जाती है, अपने नगर नियोजन से, ये राइट है। सिंधु घाटी सभ्यता नगर नियोजन सभ्यता थी। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए सही है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए भी जानी जाती है, क्योंकि सबसे बड़े स्थल है यहाँ। अगर कोई पूछे आपसे सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी स्थल, तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा इन दोनों के लिए जाता है। और तीसरे नंबर पर कोई बात करे तो हम कहते हैं न्योदा टोला, अगर वो नहीं रहता है क्योंकि अभी वहाँ पर खनन नहीं हुआ है। अगर उसके बाद हम बात करते हैं तो राखीगढ़ी आता है, ठीक है। कौन सा आता है, राखीगढ़ी, जो भारत में है, राखीगढ़ी, ठीक है। फिर बनावली आती है, क्या आती है, बनावली। चलिए इसके बाद लिखा है अपने कृषि संबंधित कार्य के लिए एवं अपने उद्योगों के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए, आप सभी लोग समझ सकते हैं आंसर क्या होना चाहिए, सभी होना चाहिए। देखिए आंसर हमारा उपयुक्त सभी होगा, क्या होगा, उपयुक्त सभी। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। हाँ 28वां प्रश्न है, देखिए इसमें लिखा है कि आलमगीरपुर, आप जानते हैं आलमगीरपुर कहाँ है, मेरठ में है, उत्तर प्रदेश में। लोथल कहाँ है, गुजरात में है, ठीक है, लोथल गुजरात में। कालीबंगा राजस्थान, कालीबंगा यहाँ देखिए गलत मिस प्रिंटिंग है,
रोपड़ तो आपका पंजाब में है, रोपड़ कहाँ है? पंजाब में, लेकिन ये हरियाणा नहीं होगा, ये होगा राजस्थान। राजस्थान, यहाँ मिस प्रिंटिंग है, आप सही कर लीजिएगा। कालीबंगा, का और रा को याद रखिएगा, कभी आपसे भूलेगा नहीं, कारा या राका, यहाँ से मतलब राजस्थान से, ठीक है ना, ऐसे मिलान कर लेंगे हम लोग। चलिए देखिए, यहाँ पे दिया भी है कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, जबकि यहाँ पे गलत दिया है हरियाणा, ठीक है। इसकी खोज 1551 घोष ने की थी, अन्य तीनों विकल्प सुमेलित है, बाकी सब सही है, बाकी यही एक गलत था, कौन सा? यानी राजस्थान में। चलिए आगे देखते हैं हम अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29। थोड़ा इसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए लिखा है, निम्नलिखित में सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? सिंपल सी बात है, आपको उत्तर प्रदेश में बताना है। तो ये आलमगीरपुर है, अभी आपको मैंने बताया, ये उत्तर प्रदेश मेरठ में है। हुलास है, सहारनपुर में है। हुलास ये उत्तर प्रदेश में ही है, ठीक है। तो हमें पता चला तीसरा और चौथा, ये आंसर सही है, आंसर डी इज राइट, ठीक है। चलिए अब आगे आते हैं हम अगले प्रश्न पे। मेरा अगला प्रश्न है, देखिए उसका थोड़ा सा विवरण हम देख लेते हैं। कालीबंगा राजस्थान में, लोथल गुजरात में, आलमगीरपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में। हुलास कहाँ है? सहारनपुर जिले में, ये ध्यान रखिएगा, सहारनपुर जिले में, ठीक। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है, हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उसकी स्थिति संबंधित निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही नहीं? आलमगीरपुर आपको पता है उत्तर प्रदेश में, दैमाबाद महाराष्ट्र में, सबसे दक्षिणी सिरा है सिंधु घाटी सभ्यता की या हड़प्पा सभ्यता की, ये ध्यान रखिएगा, सबसे दक्षिणी है, ठीक है। बनावली ये भी हरियाणा में है, बनावली कहाँ है? हरियाणा में। राखीगढ़ी ये गलत है, ठीक है, तो आंसर कौन सा गलत है? डी, राखीगढ़ी कहाँ है? हरियाणा में ही है। आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखिए लिखा है, मांडा, मांडा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। दैमाबाद, दैमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में है, ठीक है। ये सबसे देखो उत्तरी सिरा है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी सिरा है, ठीक है, और ये सबसे दक्षिणी सिरा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कालीबंगा, कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में है। और राखीगढ़ी कहाँ है? हरियाणा। राखीगढ़ी उत्तर प्रदेश राखीगढ़ी भारत में सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ा क्षेत्र है, ये ध्यान रखिए। क्वेश्चन पूछता है सिंधु सभ्यता या राखीगढ़ी ये पूछेगा हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत भारत में पाया जाने वाला सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? ये राखीगढ़ी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे सब दिया भी है, मांडा, राखीगढ़ी हरियाणा में है, देख रहे हैं, राखीगढ़ी हरियाणा में है। आगे देखते हैं, यहाँ लिखो मांडा, एक मिनट देखिएगा, चलिए देखिए यहाँ की कोशिश करते हैं। हुलास, ठीक है, ये आप जानते ही कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। मांडा कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। चलो मिलान कर लेते हैं, हुलास और मांडा, ठीक है, हुलास और मांडा, हुलास और मांडा। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, देखिए वही चीज़ है, बस समझाने की ज़रूरत है। मांडा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में हमने बताया। हुलास कहाँ है? उत्तर प्रदेश में हमने बताया। पाडरी कहाँ है? गुजरात में है। और बालू कहाँ है? हरियाणा में। ये आपको याद रखने वाली चीज़ है, ठीक है। बालू कहाँ है? हरियाणा में। बनावली समझ लीजिएगा, बालू, ठीक है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में कौन से सिंधु में अवस्थित है? सिंध में अवस्थित है, ठीक है। मोहनजोदड़ो है, ठीक है, और चौंद्रो है, ये दोनों होंगे, मोहनजोदड़ो और चौंद्रो, ये सिंध में अवस्थित है। तो मतलब हम कह सकते हैं दूसरा और तीसरा, ये आंसर सही होगा, बी, ठीक है, बी आंसर सही है। मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? भारत के गुजरात राज्य में, भारत के पंजाब राज्य में, पाकिस्तान के सिंध में। कहाँ पे है? सिंध प्रांत में, ठीक है। चलिए अगला देखिए, लिखा है चौंद्रों के उत्खनन के निर्देशन किया था, किसने किया था? व्हीलर ने, कि मैके ने, कि जॉन मार्शल ने, या अर्नेस्ट स्टीन ने? तो हमें पता है कि A.H. मैके ने चौंद्रों के उत्खनन का निर्देशन किया था। चलिए आगे देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है कहाँ पे? गुजरात में। सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, गुजरात में है। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर लोथल है, ध्यान रखिएगा। लोथल बहुत महत्वपूर्ण बंदरगाह था उस समय का। ये देखिए निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा का बंदरगाह है? लोथल है। वही क्वेश्चन रिपीट है, आप इसको जितनी चाहे उतनी बार पढ़ सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं, आपके लिए फ़ायदेमंद होगा।
यहाँ लिखा है हल, हड़प्पा कालीन स्थल से हल टेराकोटा। हल की बात आएगी तो बनावली रखिएगा, हल की बात आएगी तो बनावली रखिएगा, ठीक है, बनावली, टेराकोटा बनावली। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है। इसमें देखिए कालीबंगा है, रोपड़ है, लोथल है, तो कौन सा नहीं है? पाटलिपुत्र नहीं है। कौन सा नहीं है? पाटलिपुत्र नहीं है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल, अभी आपको हमने बताया था भारत की बात कर रहा है, तो भारत में कौन सा है? राखीगढ़ी। उसके बाद कौन सी है? बनावली, बनावली, ठीक है। उसके बाद क्या है? बनावली है, ठीक है। अब भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा पूरा स्थल है। अब फिर दोबारा वही क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, कौन क्या हो जाएगा? राखीगढ़ी। चलिए अगला क्वेश्चन लिखा है, स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी हैं वे थीं सिंधु घाटी, सिंधु नदी, सिंधु, चेनाब, झेलम, ये तीनों पे बसी थी सिंधु घाटी सभ्यता, बाकी इस पे नहीं थी, गंगा नदी पे नहीं थी, ठीक है ना। तो चलो, तो हम कह सकते हैं 1 2 3, 1 2 3 कौन सा सही होगा? बी, बी सही होगा, 1 2 3 बी सही होगा, ठीक है, ये राइट होगा। चलिए, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, ये इंपॉर्टेंट है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। देखिए, आत्मा और ब्राह्मण में, कर्म कांडों में, यज्ञ प्रणाली में, मातृ शक्ति में। सिंधु घाटी के लोग मातृ शक्ति में विश्वास करते थे, शिव की भी पूजा करते थे, मातृ की, माता की भी पूजा करते थे, इस पर ज़्यादातर विश्वास किया करते थे। तो हमारा आंसर डी ही होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मार्क लगा है, हो सकता है क्या कहते हैं, आयोग ने कुछ और माना हो, लेकिन यहाँ पे आंसर मातृ शक्ति ही होगा, ठीक है। चलिए, यहाँ पे दिया भी गया है कुछ, इसको विशेष से हम पढ़ लेते हैं। लिखा है, सिंधु घाटी सभ्यता लिपि में अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है, इस कारण इस धार्मिक विश्वास के बारे में निश्चित तौर पर कुछ भी पता नहीं किया जा सकता। उत्खनन में स्त्री मूर्तियों की बहुलता से मातृ शक्ति की उपासना अनुमानतः लगाया जाता है। पुरुष आकृतियों में शिव की पूजा अनुमानित होती है। अग्निकुंड, यज्ञ वेदिका भी प्राप्त हुए हैं। मृतकों के साथ दैनिक उपयोग के वस्तुओं के दफनाने से आत्मा में विश्वास का भी अनुमान लगाया जाता है। फिर भी कई विद्वान इन्हें मुख्यतः मातृ शक्ति का उपासक मानते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर यह प्रश्न उत्तर नहीं दिया जा सकता। तो मुझे मातृ शक्ति ही पता है जहाँ तक। आगे देखते हैं, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे। सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा? पशुपति की पूजा करते थे। अभी आपको बताया, उसमें शिव की भी पूजा की जाती थी, मातृ की भी पूजा की जाती थी। आगे देखते हैं, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभावी थे लॉर्ड मैकाले, सर जॉन मार्शल, क्लाइव और कार्नली। जो इसके खुदाई के प्रभारी थे, बनाए थे जॉन मार्शल। पहले कनिंघम थे, फिर बने कौन? जॉन मार्शल। इनको किसने बनाया था? लॉर्ड कर्जन ने बनाया था। किसने बनाया था? लॉर्ड कर्जन ने बनाया था प्रभारी, ठीक है। आगे देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है, रखालदास बनर्जी और दयाराम साहनी। रखालदास बनर्जी और दयाराम साहनी, इन्होंने ही खोज निकाला था। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? हड़प्पा सभ्यता को दयाराम साहनी राइट है, ये सही है। आगे देखते हैं, लोथल, ऐसा ये भी सही है, ये भी सही है। सुरकोड्डा, जेपी जोशी, ये भी सही है। धौलावीरा, बीके थापर, बीके थापर नहीं थे, बीके थापर सिंधु सभ्यता के अंतर्गत है ही नहीं, ठीक है। इन्होंने धौलावीरा का खोज नहीं किया था, ठीक है। चलिए, इन्होंने धौलावीरा का खोज नहीं किया था। चलिए, धौलावीरा का खोज नहीं किया था, बल्कि किसने किया था? आर्यविष्ट ने किया था। धौलावीरा का खोज किसने किया था? आर्यविष्ट ने किया था, आर्यविष्ट ने किया था। हड़प्पा का उत्खनन किसने किया? दयाराम साहनी ने किया था। लोथल का कहते हैं किसने किया था? SR राव ने किया था। सुरकोटडा का किसने किया था? JP जोशी ने किया था, ठीक है। ये दिमाग में रखने वाली चीज़ है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। आगे देखते हैं हम लोग, हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था, ध्यान रखिएगा, कनिंघम सबसे पहले आया था, यहाँ खनन किया था, लेकिन वो समझ नहीं पाया और ईरान के लोगों से इसका संबंध बता दिया, जिसके कारण से वो इस पर गहन खुदाई करके उसका विचार नहीं कर पाया। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो उत्खनन से संबंधित नहीं थे। RD बनर्जी थे, रखालदास बनर्जी, KN दीक्षित थे, MS वत्स से, BA स्मिथ नहीं थे, BA स्मिथ नहीं थे, ठीक है। चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थलों से घरों में कुओं के अवशेष मिले? ये तो मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो से ही पता चला है कि कुएं भी हैं, ठीक है।
यहाँ पे, लेकिन आंसर में दिया नहीं है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि इसमें क्या होगा, मोहनजोदड़ो ही होगा। ठीक है, आयोग ने इसे नहीं माना, इसमें कई आपत्तियाँ आई जिसके कारण आयोग ने इसे नहीं माना। कहा गया कि कालीबंगा भी है जो कुओं से घिरा हुआ था, इस कारण से लोगों ने मोहनजोदड़ो को नहीं माना, जबकि मोहनजोदड़ो ही रहना चाहिए। ठीक है, चलिए, क्योंकि बड़ा स्नानागार भी है और कुओं का सबसे ज़्यादा वहीं पे पाया भी गया था। लेकिन वैसे तो कालीबंगा में भी कुओं का घेरा, घरों के पास हर जगह कुएँ रहे, इस कारण से लोगों ने इसको सही उत्तर नहीं माना। चलिए आगे देखते हैं। लिखा है कि भारत में निम्नलिखित में से आने का सही कालानुक्रम क्या था। पहले सोने के सिक्के आए, कि लोहा आया, कि आहत चांदी मुद्रा आया, कि नगर संस्कृति आई। ठीक है, ये कह रहा है सबसे पहले क्रमशः कौन कौन सी चीज़ें आई। ठीक है, तो देखिए हम देखने की कोशिश करते हैं। पहले आया था क्या, नगर नियोजन, सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता जो थी वो नगर नियोजन सभ्यता थी, तो पहले नगर नियोजन आया। दूसरी बात क्या आया, वैदिक सभ्यता आई, तो वैदिक सभ्यता में क्या था, लोहे का खोज था, लोहे का हल, सिंपल सी बात है, हल या खोज एक ही चीज़ है। क्योंकि पहले सिंधु सभ्यता में लोहे की जानकारी नहीं थी, सिंधु सभ्यता में लोहे की जानकारी नहीं थी, लेकिन वैदिक सभ्यता में लोहे की जानकारी हमें प्राप्त हुई है। तीसरा, आहत मुद्रा, चांदी की मुद्रा चले, पहले चांदी की मुद्रा चले, उसके बाद किसका चला, सोने के सिक्के चले। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। इसमें आंसर क्या हो जाएगा, डी। 4 3 2 1। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, इसका थोड़ा डिटेल देख लिया जाए। चलिए देख लेते हैं। भारत में सबसे प्राचीन सभ्यता हड़प्पा सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए विख्यात है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता नगर नियोजन पर आधारित सामग्री मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल, सुरकोटा, बनावली प्राप्त हुई है। सिंधु घाटी की सभ्यता कालीन सभ्यता है। लोहे का ज्ञान कांसे के बाद वैदिक काल में लगभग 1000 ईसा पूर्व में हुआ। भारत में सबसे प्राचीन सिक्के आहत मुद्रा के रूप में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के में अस्तित्व में। 6ठी शताब्दी, ठीक है, 6ठी शताब्दी। सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के हिंद यौन शासकों के जरिए जिनकी संख्या कुषाण काल में बढ़ी। ठीक है, चलिए, सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया, क्या सोना का उपयोग किया, चांदी का उपयोग किया, लोहा किया, तांबा का। सिंधु सभ्यता ने सबसे पहले किसका उपयोग किया, तांबे का उपयोग किया। चलो, हाथी दांत का पैमाना हड़प्पी संदर्भ में मिला, कहाँ मिला, लोथल में। हाथी दांत का पैमाना, देखिए ये याद रखना चीज़ है, जो जितना हम करा रहे हैं रिवीजन, ये याद करने वाली चीज़ है, याद रखिएगा। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पी संदर्भ में मिला, कहाँ मिला, ये लोथल से मिला। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। भाई हड़प्पा कालीन में लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है, लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है। कांस्ययुगीन सभ्यता है ना, सिंधु घाटी सभ्यता, निम्नलिखित में कौन सा स्थल घग्गर उसकी सहायक नदियों घाटी में स्थित है। देखिए बनावली, बेटा घग्गर याद रखिएगा, बनावली। ठीक है, बनावली हरियाणा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देख लीजिए। लिखा है कि मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़, कालीबंगा घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल है, ये राइट है, प्रमुख स्थल है। और उसके बाद क्या है, हड़प्पा के लोगों ने सड़कों पर नालियों जाल के साथ नियोजन शहर, ये भी सही है, ये भी सही है। हड़प्पा के लोगों को धातुओं के उपयोग का पता नहीं था, वैसे नहीं था। ठीक है, नहीं था, वो गलत है, 1 2 सही है। ठीक है, 1 2 सही है। चलिए बच्चों, अब हम लोगों ने एक ये क्वेश्चन देख लीजिए, ये लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग को वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे और वो सब अगली क्लास हमारी होगी कल। और आप लोग ये ध्यान रखिएगा, पूरी क्रमशः हम क्विक रिवीजन कर लेंगे हम लोग। आज हमने सिंधु सभ्यता पढ़ा, कल वैदिक सभ्यता पढ़ लिया जाएगा। ठीक है, देखिए हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं। ये प्रमाण कहाँ से मिले हैं, धौलावीरा से, धौलावीरा से। इसको 2 बार आप देख लीजिएगा वीडियो, आपके दिमाग में सारे क्वेश्चंस बैठ जाएंगे। ठीक है, हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं, धौलावीरा से, धौलावीरा से। ठीक है दोस्तों, आप इसी तरह लगे रहिए और पढ़ाई करते रहिए। इस बार पीसीएस प्री आपका बहुत ही आसानी से क्विक रिवीजन से जरूर निकल जाएगा। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।